ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा दुख कहाँ पर है और इससे छुटकारा, इसका इलाज क्या है। लोग जानते तो हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। एक संसारी में ही जो वस्तु हैं उनसे हम सुख चाहते हैं और एक आशा, एक तृष्णा, ये सबसे बड़ा रोग है। तो इससे हम किस प्रकार छूट सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि एक तृष्णा, एक आशा लेकर आप इस संसार से विदा होते हैं तो वो तुरंत ही उसी इच्छा के अनुसार आपको दूसरा जन्म मिल जाता है। ये सब शास्त्र जानते हैं लेकिन हम अपनी इच्छा को नहीं छोड़ते, हम अपनी आशा को नहीं छोड़ते, हम अपनी तृष्णा को नहीं छोड़ते। इसी कारण इस संसार में गोते लगाते रहते हैं। जहाँ गोता लगाना है वो जगह हमें मालूम है लेकिन हम इस संसार की मौज मस्ती में इतने खो जाते हैं कि उसी में आनंद ढूंढते हैं, उसी में सुख ढूंढते हैं। जबकि इस संसार में कहीं भी सुख नाम की चीज़ है तो वो टेम्परेरी। कोई आज तक परम सुख, परमानेंट सुख की जगह है तो वो इस देह के अंदर प्रभु के नाम में। तो देखिए कबीर वाणी क्या बयान कर रही है आशा तृष्णा के बारे में। आस एक गुरु नाम की, आस एक गुरु नाम की, दूसरी आस निवार। आस एक गुरु नाम की, दूजी आस निवार। दूजी आशा मारसी, दूजी आशा मारसी, ज्यों चौपर की सार कबीरा, ज्यों चौपर की सार। आस एक गुरु नाम की, दूजी आस निवार, दूजी आशा मारसी, ज्यों चौपर की सार। दूसरी आशाओं को छोड़कर एक प्रभु की आशा करो। आस एक गुरु नाम की, दूसरी आस निवार। और दूसरे की आशा ऐसे दांव पाकर मारेगी जैसे चौपड़ की गोटी, जैसे चौपड़ की गोटी मार देती है उस प्रकार ये आशा एक अंत में एक दूसरा जन्म देगी। अब वो कौन सी योनि में मिले वो आपकी करनी के ऊपर है, उसका रिजल्ट उस प्रभु के पास है। तो दूसरी वाणी को श्रवण करें, ये क्या संदेश दे रही है। आशा एक ही नाम की, आशा एक ही नाम की,
जुग जुग पूर्व आशा एक ही नाम की, जुग जुग पूर्व ज्यों पंडल को रो रहे, ज्यों पंडल को रो रहे, बसैजु चंदन पास कबीरा, बसैजु चंदन पास। केवल एक प्रभु का नाम ही सब मनोरथ को पूर्ण कर देता है। एक प्रभु का नाम सारे मनोरथ पूर्ण कर रहा है, अन्य कोई नहीं। एक उदाहरण दे रहे हैं एक संत कबीरदास जी, ज्यों पंडल कोरो रहे, बसैजु चंदन पास। जैसे बांस का वृक्ष चंदन के पास रहने पर भी ज्यों का त्यों कोरा ही रह जाता है। जिस प्रकार इस शरीर में वो सुख, परम सुख, वो आनंद जो संसार में नहीं है, वो इस देह में विराजमान होते हुए ये आज संसार का मानव पूरी इधर उधर भटकता रहता है कि वो खुशबू, वो महक, वो इतर जो जाने वाला नहीं, वो इस शरीर के भीतर है। लेकिन हम दुर्भाग्यवश अपने कर्मों के कारण, एक प्रभु का विश्वास न होने के कारण भार भटकते रहते हैं और नित्य दुख में जीते रहते हैं, और एक संसारी मात्र तृष्णा को लेकर इस संसार से विदा होके फिर एक 84 लाख योनियों में भरमते रहते हैं। ये है एक आशा और तृष्णा, ये बहुत दुखदाई हैं। एक आशा, एक तृष्णा हो, एक लगन हो, एक प्रेम हो, एक प्यार हो, उस प्रभु से हो जो अभी आपने वाणी सुनी, आस एक गुरु नाम की, दूजी आस निवार। एक दूसरी आशाओं को छोड़कर एक प्रभु की आशा करो, एक तृष्णा करो, आशा करो, याद करो, उसका सिमरन करो, तब बात बनती है। तो ये एक प्रभु का नाम ही आपको एक शीतलता दे सकता है, एक ठंडक दे सकता है। वो ठंडक आपके अंदर विराजमान है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक संसारी वस्तुओं के लालच में ये मानव संसार में भटकते भटकते और एक इच्छा को लेके कुछ नहीं पता कब संसार से विदा हो जाता है और वो फिर 84 लाख योनियों में भरमता है। तो उससे बचें, और एक प्रभु की आस, एक प्रभु की याद आपको बड़े से बड़ी आशा संकट से बचा सकती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर एक सुंदर वीडियो आपकी सेवा में। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।